गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं इस्लाम धर्म को। तो इस्लाम धर्म की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे वो मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 571 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग बात करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, तो वो ईसा पूर्व था और ये ईसवी है, ये चीज़ याद रखना। अगली बात कर रहे हैं कि सन 610 ईस्वी में अरब में प्रचलित जो धर्म था, अरब में जो भी धर्म प्रचलित था उसके विरोध में इस्लाम धर्म आया और ये मोहम्मद साहब लेके आए। जैसा कि हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में पहले ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा बोलबाला हुआ करता था। उसके बाद लोगों को एक समान दृष्टि से देखने के लिए फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए, सभी को एक समान माना। वैसे ही ये इस्लाम धर्म है कि अरब में पहले कोई धर्म चलता था, वो किसी एक पर्टिकुलर जाति विशेष को ज़्यादा महत्व देते थे और फिर जब मोहम्मद साहब आए उन्होंने समानता की बात कही और तब से ये इस्लाम धर्म प्रचलन में आया। अब बात करते हैं इनके पिता की। तो जो इनके पिता थे वो हज़रत अब्दुल्ला थे, माता अमीना थी, दादा अब्दुल मुत्तलिब थे, चाचा अबू तालिब थे, पत्नी खदीजा थी। पत्नी जो थी इनकी एक विधवा महिला थी जिनसे उन्होंने निकाह किया था। और बात करें तो इनके पिता की, तो इनके पिता की ही बचपन में ही मृत्यु होगी। इनके चाचा जी ने इनका लालन पालन किया था। इन्होंने हीरा नामक गुफा में इन्होंने ध्यान किया या कहें तपस्या करी। तो फिर इनको एक देवदूत ने दर्शन दिए, और या देवदूत कहें या इस्लामिक भाषा में जो फरिश्ते बोलते हैं, तो फरिश्ते ने इनको दर्शन दिए और इस्लाम धर्म की शिक्षा दी। ठीक है, तो जो फरिश्ते ने इनको दर्शन दिए थे उसका नाम था जिब्रिल, और इन्होंने इनकी इस्लाम धर्म का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है कुरान। ठीक है, अब बात करते हैं इस्लाम धर्म की विशेषता की। तो कुछ विशेषताएं हैं, जैसे तौहीद का मतलब होता है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब होता है ये लोग एक ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, यानी कि ये लोग कहते हैं कि अल्लाह एक है। और ठीक है, फिर बात करते हैं निराकार की। तो निराकार की बात सीधी सी बात है कि निराकार का अर्थ हुआ कि जिसका कोई आकार नहीं होता। तो ईश्वर का भी कोई आकार नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी है और ईश्वर जो है वो अजन्मा है। और आध्यात्मवाद को भी इस्लाम धर्म मानते थे, समाजवाद और समानता को भी मानते थे, और कर्मवाद को भी ये लोग मानते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस्लाम धर्म में 5 सुतून हैं। ठीक है, पहला है शहादत। शहादत का मतलब होता है गवाही देना। ठीक है, शहादत से क्या तात्पर्य है? गवाही देना। तो ये लोग मानते थे कि अल्लाह के सिवा कोई भी पूजनीय नहीं है, क्योंकि ये लोग क्या थे? एकेश्वरवादी थे। ठीक है, बात करते हैं सलात की। तो सलात क्या होता है? सलात एक तरह से, इसको हम सलात को नमाज भी बोल सकते हैं। इस्लामिक धर्म के जो लोग होते हैं वो एक दिन में 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। तो वो लोग एक तरीके से अल्लाह का शुक्रिया करते हैं उस दिन के लिए, उस शरीर के लिए, उनके जो अस्तित्व है उनका, उसके लिए वो अल्लाह को शुक्रिया करते हैं। बात करते हैं रोज़ा की। तो रोज़ा जो है वो रमज़ान माह, याद रखना, ये सीधे पूछ सकते हैं किस माह में होता है। तो रमज़ान माह में 30 दिन का एक तरीके का व्रत होता है। ये लोग व्रत रखते हैं और साल में एक बार इनको रखना होता है रमज़ान माह में। ठीक है, और ये व्रत का नियम होता है कुछ कि सूरज ढलने के बाद खा सकते हैं, लेकिन जैसे सूरज निकल आया फिर कुछ नहीं खाते। ज़कात की बात करें तो ज़कात का जो अर्थ होता है वो होता है गरीबों को दान देना। हज की बात करें तो हज का होता है कि बिना कर्ज लिए, मतलब जो भी आपने कर्ज लिया है वो आप उसको निपटा दें, मतलब कर्जा चुका दें, चाहे वो आर्थिक हो और चाहे वो व्यवहारिक हो या प्रकृति द्वारा लिया गया कर्ज हो। तो वो सारे कर्ज चुका के एक बार जीवन में एक बार मक्का की यात्रा ज़रूर करें। ठीक है,
जैसे हमारे हिंदू धर्म में 4 धर्म हैं, 4 धाम हैं, और वहाँ पे जीवन में बोलते हैं कि एक बार यात्रा करना अच्छा होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, सारे पाप दूर हो जाते हैं। बात करें तो मुस्लिम कालीन शिक्षा के जो उद्देश्य थे वो उद्देश्य क्या थे? एक था ज्ञान का प्रसार, इस्लाम धर्म का प्रसार, विशिष्ट नैतिकता का समावेश, सांसारिक वैभव को प्राप्त करना, धार्मिक कट्टरता का समावेश। ठीक है, अब देखिए इस्लाम धर्म के क्या उद्देश्य थे? ज्ञान का प्रसार, मतलब ज्ञान का प्रसार करना, ये तो समझ में आ रहा है। इस्लाम धर्म का प्रसार करना, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। विशिष्ट नैतिकता का समावेश, हम लोग वैदिक काल में नैतिकता का जो अर्थ निकालते हैं वो शाश्वत मूल्यों से निकालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ विशिष्ट दिया गया है, तो विशिष्ट नैतिकता का समावेश का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे विशिष्ट मतलब इस्लाम धर्म के संदर्भ से है। मतलब इस्लाम धर्म में जो भी नियम कानून या भी जो भी इनकी प्रथाएं चलती हैं, उनको यहाँ पे इन्होंने उन विशिष्ट नैतिकताओं का समावेश किया है शिक्षा में। अब बात करें सांसारिक वैभव को प्राप्त करना, तो सांसारिक वैभव से मतलब है कि ये लोग मानते हैं कि जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है, यही एक जीवन है, इसको जितना अच्छे से जी लो, अपने सांसारिक वैभव प्राप्त कर लो, वही इनका एक शिक्षा का उद्देश्य भी है। धार्मिक कट्टरता का समावेश, बात करें धार्मिक कट्टरता का समावेश की, तो इस्लाम धर्म अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। वो मेनली इस्लाम मतलब शिक्षा में इस्लामिक या बोले तो धार्मिक शिक्षा का ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी मकतब और मदरसे हैं वो मेनली मस्जिदों में या फिर मस्जिदों के आसपास बनाए जाते हैं। ठीक है, और उनको शिक्षा जो है वो मौलवी वगैरह देते हैं। अब पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम 2 प्रकार का था, जन साधारण की शिक्षा और शहजादों की शिक्षा। जन साधारण की शिक्षा की बात करें तो जन साधारण में कोई भी व्यक्ति वो शिक्षा ले सकता है, लेकिन शहजादों की शिक्षा में क्या होता था, वो पर्टिकुलर कोई बादशाह हो या शहंशाह हो, उसके जो भी बेटे होते थे, क्योंकि वो आगे भविष्य में जाके बादशाह वगैरह बनेंगे, तो उनको बादशाह बनने की शिक्षा दी जाती थी। मतलब एक वो कुशल सैनिक या कुशल योद्धा बन सकें, एक कुशल न्यायाधीश बन सकें, क्योंकि गद्दी पे बैठ के वो लोग न्याय देते हैं, और क्या नाम है, जनता की जो भी भलाई है और लोगों की जो पहचान है वो कर सकें, इस प्रकार की वो लोग शिक्षा देते थे। अब बात करें जन साधारण की शिक्षा में, तो जन साधारण की शिक्षा में ये लोग सबसे पहले जो लिपि का ज्ञान होता था वो आँखों और कानों के माध्यम से देते थे। मतलब जो भी लिपि होती थी उनकी जो इंद्रियां, जैसे हम लोगों की 5 इंद्रियां होती हैं, उनमें से आँख और कान, ये 2 प्रमुख हैं, ये मतलब 5 में से 2 हैं। तो आँख और कान का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग इस लिपि में होता था। ठीक है, उसके बाद करें कुरान की, मतलब कुरान की ये लोग 30वां जो अंश है उसको उच्चारित करवाते थे। जब भी स्टार्टिंग होती थी तो 30वां अंश उच्चारित करवाते थे। ये लोग उच्चारण पे सबसे ज़्यादा महत्व देते थे कि वो अच्छे से अच्छे किसी शब्द को बोल सके। ठीक है, बात करें फारसी भाषा की, तो उस टाइम पे फारसी भाषा पढ़ाई जाती थी और फारसी भाषा का जो व्याकरण थी उस पे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ये लोग लिखने पे और बोलने पे, उच्चारण करने पे, लिखने पे और उच्चारण करने पे सबसे ज़्यादा बल देते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, ये हमारा लास्ट टर्म है जो कि हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, विस्मल्लाह संस्कार। हम लोगों ने संस्कारों के बारे में पढ़ा था कि वैदिक काल में अलग अलग संस्कार थे, फिर बौद्ध काल में संस्कार आए और मुस्लिम काल में संस्कार आए, जो कि किसी बच्चे की शिक्षा की शुरुआत होती थी। तो ये जो विस्मिल्लाह संस्कार था वो 4 वर्ष 4 माह और 4 सप्ताह से शुरू होता था। जो शिक्षा थी वो 2 संस्थाओं में दी जाती थी, एक मकतब था, एक मदरसा था। ठीक है फ्रेंड्स, जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह और 4 सप्ताह का हो जाता था तो बिस्मिल्लाह संस्कार कराया जाता था, तब वो मकतब में शिक्षा ग्रहण करना शुरू करता था। मकतब में मेनली प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा कहें तो मतलब शुरुआती शिक्षा जो थी वो हमारी मकतब से देना शुरू
हो गई थी। फिर आगे चल के जब बच्चा बड़ा होता था और उच्च शिक्षा ग्रहण करता था तो वो मदरसे में उच्च शिक्षा ग्रहण करता था। ठीक है, अब देखिए एक टर्म है मकतब जो है हमारा, वो अरबी भाषा, मकतब कहें या मदरसा कहें, दोनों के दोनों अरबी भाषा के शब्द हैं। मकतब जो है अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ हुआ उसने लिखा। ठीक, और जो मदरसा है वो अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है। किससे बना है? दरस शब्द से। देखो पीछे आ भी रहा है दरस, यहाँ कतब, यहाँ कुतुब हो जाएगा, यहाँ दरस हो जाएगा। और दरस का जो अर्थ होता है वो होता है भाषण देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, जो कि आज हम लोगों ने पढ़ा। एक एक पॉइंट देखे, MCQs इससे अच्छे बनते हैं। और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हमें सजेशन मिल सके कि आप लोगों की क्या राय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।